गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास में आज 9th आपको मैं चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का आपको दोबारा कर रिवीजन कराऊंगी। क्लास ध्यान से देखना। इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो सबसे पुराना माना जाता है और सबसे पुरानी बसावत मानी जाती है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड, यानी कि हम ये कहते हैं कि हम इसकी आर्थिक प्रोसेस को देखें, प्रोग्रेस को देखें तो लास्ट 5 डिकेड से देखेंगे तो दिखाई देगी कि कितनी मल्टी यानी कि कितनी जल्दी डबल होती जा रही है। तो यह मूव फ्रॉम डिस्प्लेइंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि यह जो है आपकी कैसे प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ हुआ था, इसका खेती के डिपार्टमेंट में हुआ है एंड इंडस्ट्रीज़ के में, टेक्नोलॉजी में और जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें हुआ है, यानी कि इसमें प्रोग्रेस बढ़ती चली गई है। इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि हम कहें इंडिया की जो ना देखें तो हम कंट्रीब्यूट कैसे यानी कि पूरे वर्ल्ड के इतिहास में इंडिया का योगदान माना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका लोकेशन। लोकेशन क्या होता है? लोकेशन होता है किसी भी जगह की दिशा निर्देश बताना, यानी कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ नहीं है। उससे पहले हम एक रिकॉल करेंगे कि लैटिट्यूड क्या है एंड लॉन्गिट्यूड क्या है। आपने देखा होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो देखिए क्लास, यह आपका अर्थ कहते हैं जियो शेड में है। आपको जब आप देखोगे इस तरीके से, अगर मैं इसको गोल सर्कल करूं तो इस तरीके से सर्कल में आएगा ये आपका ये। तो ये क्या कहते हैं? अर्थ आपका जो है किस में है? जियो शेड में, यानी कि एक संतरा देखा है आपने? संतरा कैसा होता है? संतरा ऊपर से चपटा होता है और बीच से मोटा शेप का होता है। तो देखिए इसमें जो धाराएं हो, इसमें जो आपकी रेखाएं जो लाइन होती हैं वो इस तरीके से दिखाई देती हैं आपको। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? लैटिट्यूड। क्या है ये? लैटिट्यूड। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? जो अपर पार्ट है वो नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। लेकिन हम जो लैटिट्यूड है वो किसमें किसको डिवाइड करते हैं? नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि इंडिया का जो कहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड जो है, अगर हम ये कहें कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो है इक्वेटर, जो आपके बीच में से जा रही है और वह पूरे वर्ल्ड को कितने 2 पार्टों में करती है? 2 पार्टों में डिवाइड करती है, हाफ में करती है। वो है जो बताती है नॉर्थ और साउथ, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर और ये साउथर्न हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है। लेटी हुई यानी कि लैटिट्यूड कहलाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं अक्षांतर, यानी कि जो अक्ष पे है। दूसरी चीज़ है आपकी जो यहीं पर देखा जाता है, हम ये है आपकी लॉन्गिट्यूड। यह आपको क्या करती है? ये पूरे वर्ल्ड को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करती है। ये क्या है? वेस्ट और ये है ईस्ट। तो ये क्या था? पूरा लैटिट्यूड। और ये क्या है? लॉन्जिट्यूड। यहां जो बीच में था जीरो पे वो क्या था? इक्वेटर। और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बीच में से जो गुजर रही है ये लंदन के ग्रीनविच से गुजर रही है, यानी कि जो ये बीच में से आपको दिखाई दे रही है ये जीरो माना जाता है इसको। इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट माना जाता है। इधर प्लस होता है और इधर माइनस। देखिए क्लास, आपका जो अर्थ घूमता है वो 2 तरीके से घूमता है। एक तो रिवॉल्यूशन करता है, एक रोटेशन करता है। अर्थ देखिए बेटा, आपके पास मेरे पास ये पेन है, मैं ये दिखाऊं, एक तो अपनी जगह पर ये घूम रहा है
तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है आपका रोटेशन, और एक जो है ये आपका इस तरीके से घूमता हुआ ये क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, वो क्या कहलाया जाता है, रिवॉल्यूशन, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। बेटा ये आपके सीजन को डिवाइड करता है और ये आपके टाइम को बताता है। जो इक्वेटर आपकी, देयर आर 3 मेन इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। ये कहते हैं यह जो लैटिट्यूड है यहाँ पर सन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सन आपका लाई करता है। सन लाई क्या कैसे करता है, सन तो एक जगह ही रहता है, अर्थ मूवमेंट करता है, तो अर्थ जो मूवमेंट करती है वो इस तरीके से रहती है कि सन यहीं पर होता है। यानी कि जब सन आपका यहाँ होता है तो इंडिया में क्या होती है, गर्मी होती है, और जब सन आपका नीचे चला जाता है तो यहाँ पे इंडिया में क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है। जब आप फिगर 1.1 इंडिया के यानी कि 9th क्लास के चैप्टर 1 को देखेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन में, तब आपको एक पूरा वर्ल्ड का मैप दिखाई देगा। उसमें इंडिया में दिखाई देगा कि आपका इंडिया लोकेटेड है यहाँ, यानी कि आपका इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। ये क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्थ ईस्ट में है, क्यों है, कैसे है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, द मेन द लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री। अब देखिए क्लास, जब यहाँ इक्वेटर है, मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको समझ में आए, इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की तरफ को चलते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की जो चलती जाएंगी 90 होंगी, कितनी 90, यानी कि 90 लैटिट्यूड है ऊपर, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ को जब चलेंगे, जब कितनी है 90 है, तो यानी कि एक लैटिट्यूड 1 डिग्री के बराबर है और 1 डिग्री जो है 30 के बराबर है। जब ये आगे चलते चले जाएंगे उसी तरीके से आपका ये नीचे, तो ये क्या है, यह भी क्या है 90, यानी कि टोटल कितनी हुई आपकी 90 नॉर्थ की प्लस 90 साउथ की, तो देयर आर कितनी हुई, देयर आर 180, यानी कि टोटल कितनी है 180, यानी कि कितनी है 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ इज इक्वल टू 180। देयर आर 180 लैटिट्यूड्स, यानी कि टोटल कितनी लैटिट्यूड्स है 180 लैटिट्यूड्स है। अब आता है लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड में क्या होता है, यह हम जो ना प्राइम यानी कि आपके लंदन का एक ग्रीनविच एरिया है, जहाँ से ये मानते हैं कि मेन जो लॉन्गिट्यूड है वो वहाँ से गुजर रही है। वहाँ से जब गुजरती है तो इससे जब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो 180 होती हैं, और जब वेस्ट की तरफ आते हैं तो वहाँ भी 180 होती है। तो दो टोटल कितनी हुई 360। तो लॉन्गिट्यूड अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो कितनी है 360, और लैटिट्यूड कितनी है 180। चलिए अब देखते हैं इंडिया का, हम मुँह लगाते हैं कि इंडिया का साइज़ कितना बड़ा है, क्योंकि बेटा ये क्या है, यह एक इमेजनरी लाइन है। हमने लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस किया और लॉन्जिट्यूड के बारे में डिस्कस किया। ये क्या है, ये इमेजनरी लाइन है, ये कोई भी कहीं भी पर्टिकुलर रूप से आपको दिखाई नहीं देंगी। ये पूरे क्या करते हैं, यह हम एक किसी भी एरिया को जांचने के लिए, परखने के लिए क्या करा जाता है, उसको देखा जाता है कि कितनी है ये। तो ये चीज़ें क्या हैं आपकी देखी जाती है कि क्या है। देखिए जब इंडिया जो है, इंडिया का हम करते हैं, जब हम इक्वेटर से कहाँ चलते हैं, नॉर्थ की तरफ चलते हैं, तो 8 डिग्री आपका इंडिया का नीचे का पोर्शन इस तरीके का है। तो जो नीचे से जो लैटिट्यूड गुजर रही है वो कितने पे गुजर रही है 8 डिग्री 4 पर। कितने पे गुजर रही है 8 डिग्री 4 पर। और जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला पार्ट आता है तो कितनी आती है 37 डिग्री 6। तो इंडिया कैसे लोकेटेड है, इंडिया इज द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। अच्छा एक बात बताइए, दोनों जगह नॉर्थ ही नॉर्थ क्यों लिखा गया, यहाँ 8 डिग्री 4 नॉर्थ पे भी लिखा गया, 37 डिग्री 4 पे भी लिखा गया, और जबकि हम इस वाले हिस्से को साउथ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा यह क्या है, इंडिया आपके नॉर्थ में है। यानी कि इंडिया को जो इक्वेटर डिवाइड करता है, पूरे वर्ल्ड को जो इक्वेटर डिवाइड करता है, इक्वेटर से अपर वाला पार्ट क्या है नॉर्थन हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट क्या है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया में जो लैटिट्यूड है वो कितने पर है नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जो डिवाइड किया गया 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक फैला हुआ है। इसके यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर
कहाँ तक? कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट देखिए आपका ये क्या है, ये किसके बारे में बता रही हूँ मैं? लैटिट्यूड के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ? लैटिट्यूड के बारे में। इसीलिए कभी भी ये मत कहना कि मैम ने तो ये वाली लॉन्गिट्यूड बताई थी और ये वाली लैटिट्यूड बताई थी तो मैम ने गलत। तो बेटा आप ध्यान से ध्यान रखिए, यहाँ पर जो एक लैटिट्यूड गुजर रही है, यानी कि आपकी इस तरीके से गुजर रही है, ये जो लैटिट्यूड जो गुजर रही है, इंडिया यहाँ पे समाप्त हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो जो यहाँ से स्टार्टिंग हुई तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक फैला हुआ है, जिसके बीच की बिटवीन यानी कि 37 और 8 डिग्री के बीच की इंडिया की जो लंबाई नापी गई वो थी कितनी? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड बेटा जब मैंने क्या कहा था कि जीरो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ईस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी कि अगर मैं ये बीच में सेंटर में हूँ, सेंटर में जब मैं लेफ्ट हैंड में जाऊंगी तो ये ईस्ट बताया गया और ये वेस्ट बताया गया। तो यहाँ से जो है जब मेरे पास से क्या है, अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक ये रेखा है, अब यहाँ से जो दूसरी जाएगी वो क्या है, वो 1 पे आएगी, फिर दूसरी आएगी वो 2 पे, 3, 4 ऐसे यहाँ पर है जो 1 2 ये बीच में 0 है, फिर यहाँ 3, फिर ऐसे ही इस तरीके से जल्दी जाती चली जाएगी। और जब आपके इंडिया में आती है तब यहाँ पे कितने पर है? 68 डिग्री 7, इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट से लेकर 9725 ईस्ट तक फैला हुआ है। फिर से सुन लीजिए, ये है आपके गुजरात से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक फैला हुआ है। ये ईस्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपके इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थर्न ईस्ट पार्ट में है। इसकी लेंथ जो है 2933 किलोमीटर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ, ये डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट। बेटा आपके इंडिया में से क्या गुजर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से गुजर रहा है? वो ये इस तरीके से, जो इंडिया को क्या करता है? ऑलमोस्ट 2 पार्टों में डिवाइड करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये कितनी पर गुजरता है? ये 22.5 कितने पर है? ये 22.5 डिग्री लैटिट्यूड पर है, पे फैला हुआ है। ये कहते हैं कि साउथर्न एंड साउथ वेस्ट टू द मेनलैंड, यानी कि यहाँ पर क्या है? साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, क्योंकि बेटा ये क्या है? इंडिया का वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? साउथ। यानी कि नॉर्थ किस में फैला हुआ है? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में है। ये कहते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि इधर देखें तो क्या है? बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर क्या है? ये है आपका अरेबियन सी, और नीचे कौन सा है? इंडियन ओशियन। देखिए क्लास, ये जो ना आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आपका ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर क्या है आपका, जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के नीचे जो क्या है आपके आइलैंड है वो है आपका कौन सा? अंडमान निकोबार, और इधर जो अरेबियन सी में नीचे है वो क्या है आपका? लक्षद्वीप आइलैंड। ये तो था इंडिया का लोकेशन। अब देखते हैं हम साइज, यानी कि इंडिया का साइज क्या है। ये कहते हैं द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये कहते हैं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड का 2.4% माना जाता है, यानी कि अगर पूरा वर्ल्ड 100% है, जिसका 2.4% जो है वो इंडिया का
एरिया है। ये कहते हैं कि यहाँ पर आपका यह पूरे वर्ल्ड में माना जाता है और इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो 7 बड़े बड़े कंट्री हैं उनमें से 7वें स्थान पर इंडिया काउंट किया जाता है। नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 1 पर है रशिया। नंबर 1 पर है और उसकी लेंथ कितनी है? 17.09। सेकंड पर कौन सा आता है आपका? कनाडा। जिसकी कितनी है? 9.98। एंड थर्ड है आपका यूएसए 9.62। फोर्थ है आपका चाइना। फिफ्थ है आपका ब्राजील। जिसकी है आपकी 8.51। सिक्स है आपका ऑस्ट्रेलिया। सेवन 7.69 एंड सेवंथ है आपका इंडिया 3.28। तो ये जो है आपका इतना ये काउंट किया गया है। तो क्लास यहाँ पर आपको मालूम है कि इंडिया जो है वो कितना है, उसका स्क्वायर किलोमीटर न 3.28। India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 किलोमीटर। यानी कि अगर हम इंडिया की बाउंड्री देखें तो ये क्या बाउंड्री क्या होती है बेटा? जो दूसरे कंट्री से हमारी टच करती हुई बाउंड्री कहलाई जाती है। तो ये देखिए पूरी बाउंड्री आ रही है। ये बाउंड्री जो है ये कितनी है आपकी? 15,200 किलोमीटर। और इसमें ही क्या कर दिया जाता है, जो कोस्ट लाइन है यानी कि टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर क्या है आपकी इसकी बाउंड्री है। और जो आपका पूरा अगर हम कहें कोस्ट लाइन जो है वो कोस्ट लाइन है आपकी 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है। इंडिया जो है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन रखता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें यहाँ पर तो इंडिया में क्या है आपका यंग फोल्ड माउंटेन माना जाता है, जो ये क्या है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। करीब 22 नॉर्थ लैटिट्यूड पे जब जो है यह ऊंचाई पर आता है एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। और कहाँ तक फैला हुआ है? ये इंडियन ओशियन तक ये फैला हुआ है। यह क्या करता है, यह यहाँ पर दो पार्टों को, इंडिया क्या करती है, दो पार्टों को डिवाइड करती है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये कहते हैं कि यहाँ पे आप जो ना करेंगे तो देखेंगे कि आपकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या कहे मेनलैंड से करीब 30 के करीब यह फैली हुई है। ये कहते हैं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, यानी कि ईस्ट वेस्ट जो है वो ज़्यादा बड़ी है और कौन सी छोटी है, नॉर्थ साउथ की कहते हैं कि ये ईस्ट से वेस्ट तक जो फैला हुआ है इंडिया वो कम फैला हुआ है और नॉर्थ से जो साउथ तक फैला हुआ है वो ज़्यादा फैला हुआ है। क्योंकि आप देखिए 3,114 ऊंचाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में 2,933 किलोमीटर है। ये कहते हैं गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, देखो बेटा गुजरात ये है और अरुणाचल प्रदेश ये है, इनके टाइम में जो है कितने का अंतर है, 2 आवर्स का। क्योंकि बेटा हम क्या करते हैं, टाइम किससे पहचान करते हैं, लॉन्गिट्यूड से। मैंने अभी आपको बताया था लॉन्गिट्यूड से डिवाइड टाइम देखते हैं।
बेटा हम क्या करते हैं, इनसे टाइम डिसाइड करते हैं, यानी कि लॉन्जिट्यूड जो है देशांतर कहलाई जाती है और एवरी कंट्री से पासिस होती हैं और हर कंट्री में जो है इनका टाइम डिसाइड करती हैं। ये लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया से भी पास हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुजरात में जो है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट पर फैली हुई है और जो रुकती है 97 डिग्री 25 पर रुकती है। तो यानी कि यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंसेस पाया जाता है। ये कहते हैं कि गुजरात में सूरज 2 घंटा पहले निकल जाता है और अरुणाचल प्रदेश में वो सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है 2 घंटा पहले निकल कर आता है और छिपता 2 घंटे बाद गुजरात में है। ऐसा क्यों, टाइम में क्यों डिफरेंसेस है? तो बेटा ये लैटिट्यूड के कारण होता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया, अगर यहाँ पे देखिए बेटा मैं एक चीज़ एग्जाम्पल देती हूँ। ये आपका क्या है, अर्थ है। अर्थ में ये 0 डिग्री पर है, इधर जो है प्लस होता जाता है, इधर माइनस होता जाता है। कैसे? अभी मान लीजिए हम ये मान लेते हैं ये 0 है, यहाँ पर क्या है, दोपहर है, ठीक। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से गुजर गया है, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, इवनिंग। यहाँ क्या है, नून। यहाँ क्या है आपका, मॉर्निंग। और जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें क्या है, नाइट। देखिए कैसे, आप देखिए आपके सामने मैं दिखाती हूं, ये डस्टर है, ठीक। डस्टर में ये सन के सामने माना जाता है फेसिस। जब ये सन के सामने फेसिस है तो यहाँ पर सन जब सामने होगा तो क्या होगा, धूप। क्योंकि जैसे हमारे 12-1 बजे होता है, सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है, तो यहाँ वहाँ पे धूप होती है। उसी तरीके से सन जब इसके सामने होगा तो क्या होगी, नून होगा। अब ये वाला हिस्सा जब अर्थ क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है, यानी कि इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि वह क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट वाला हिस्सा पहले आएगा, वेस्ट वाला बाद में। अब ये देख लो, इसका ये वेस्ट है और ये ईस्ट है और ये सामने फ्रंट है। अब वो अर्थ जो घुमाते हैं, यानी कि ये ईस्ट और ये वेस्ट, जब ये घूमती है इस तरीके से, यानी कि अब आप सिंपल से लगा लीजिए, आपका राइट हैंड क्या है, वेस्ट है और लेफ्ट हैंड जो है ईस्ट है। जब आप इसे घुमाओगे तो ये दोपहर है, जब यहाँ पे ये आएगा तो सन तो अपनी जगह पर ही है, तो सन जो है फिर यहाँ पे क्या आएगा, धूप, और ये गुजर गया, धूप के बाद गुजरने के बाद क्या आती है, इवनिंग। पीछे वाला जो हिस्सा है वो नाइट, और इधर वाला हिस्सा जो है अभी मॉर्निंग में, यहाँ पे मॉर्निंग है, यहाँ नून है। तो यही कह रही हूँ, जब ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा तो यहाँ पे नून होगा, ये क्या होगा आपका, मॉर्निंग, ये इवनिंग, और पीछे वाला हिस्सा नाइट। लेकिन ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ये क्या चीज़ है कि यहाँ पर दोनों में क्या है, टाइम 2 घंटे का डिफरेंसेस है। ये चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं, ये चीज़ें आपको अभी बताएंगे। पहले आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, आपके दोनों के, यानी कि इंडिया के टाइम को सेम डिसाइड करने के लिए आपके इलाहाबाद के नैनी ज़िले से, यानी कि नैनी है एक मिर्ज़ापुर ज़िला है, उसमें नैनी जगह है, जहाँ से जो है आपके 82 डिग्री 30 पे जो लॉन्गिट्यूड गुजर रही है वो मानक समय माना जाता है, यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या करता है, ये है आपके इसको डिसाइड करता है और ये बताता है कि टाइम कितना है और कितना किस तरीके से निकाला जाना चाहिए। और यही पूरे कंट्री के, यानी कि इंडिया के पूरे कंट्री का टाइम इक्वल रखता है। मेरा कहने का फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटा पहले निकलता है और गुजरात में सूरज 2 घंटे बाद छिपता है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ दोनों का टाइम सेम कैसे है? तो ये क्यों है? जो हमारा IST है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कहाँ से गुजर रही है, वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजर रही है, जो कितने पे गुजर रही है, 82 डिग्री 30 पे गुजर रही है। अब देखिए मैं टाइम का डिफरेंसेस बताती हूँ कैसे। देखिए बेटा, आपका जो ना यहाँ पर ये है और यहाँ पर कितनी मैंने बताई थी, 180 इधर बताई थी और कितनी इधर कितनी बताई थी, 180। 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 4 मिनट के,
यानी कि अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो दूसरा जो 1 पर है तो उसमें कितना बज रहा होगा, 12:04। बात समझे? यानी कि जो लंदन में जो है वो कितने बज रहे हैं, उसमें 12 बज रहे हैं। अगर उससे दूसरी पर जाएंगे तो कितने बजेगा, 12:04। तो ये कह रही है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इधर प्लस होगा इधर माइनस। अगर मैं ये कहूँ इसके वेस्ट में हो तो वेस्ट वाले में क्या होगा, वहाँ पे अभी 11:56 हुए हैं, यानी कि अभी 12 नहीं बजे हैं। 4 मिनट का गलत है, यानी कि हर लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट में इधर वेस्ट की तरफ माइनस करते जाएंगे और ईस्ट की तरफ 4 मिनट प्लस करते जाएंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ये 4 मिनट है। अब देखिए आपका यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 97 डिग्री, यानी कि 2, ये 25 है, ये मिनट का है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट में कितने होती हैं आपकी, 1 डिग्री कितने की होती है, 60 की होती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी में क्या कहा गया, 60। तो यहाँ पे हम कितने की करेंगे डिवाइड, यहाँ पर हम 60 की करेंगे, इज इक्वल टू। तो आप करिए 58। अब इसे डिवाइड कर दो, यानी कि आप डिवाइड क्या करेंगे, आप डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करना है, यानी कि सॉरी इसमें जो है ना हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 क्योंकि अब हमने क्या करा है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो यहाँ पे 97 पर है तो पहले हम इसे मिनट बनाएंगे, तो 4 से क्या कर देंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 60 को हम 38 में डिवाइड करते हैं तो कितना बैठता है, देखिए बेटा 6.4 आ रहा है, यानी कि आपका क्या आ रहा है, 6 बज के, यानी कि अगर हम देखें यानी कि आपका 6:30 के करीब आ रहा है, क्योंकि 6.4 में हम जो ना 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.29, यानी कि 6 घंटे 9। यहाँ पे क्या है, मैंने लंदन के 0 यानी कि 12 बज रहे हैं और यहाँ पे 6:29 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 68 है, 68 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हुआ, देखो 4 घंटा 32 मिनट, यानी कि 4 घंटा 32 मिनट और ये 29, यानी कि कितना अंतर है, 2 घंटे का आवर। यानी कि आप देखिए यहाँ पे 6, यानी कि यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 6:29 और यहाँ कितने बज रहे हैं, 4:32, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। अगर इसी तरीके से डिसाइड करेंगे तो एवरी जगह एवरी प्लेसेस का क्या हो जाएगा, एवरी प्लेसेस का टाइम भी अलग होगा। इसलिए जो ना इंडिया ने क्या करा, इंडिया का एक मानक समय तय मानने के लिए, एक टाइम रखने के लिए एक रेखा को डिसाइड किया, कौन सी, लॉन्गिट्यूड रेखा को। और वो कौन सी डिसाइड किया, 82 डिग्री 30 को। अब देखिए 82 डिग्री 30 में आप 82 में क्या करें, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 4 की, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। ओके 328 हो गया, 328 हो गया, यहाँ 30 आ रहा है और मैंने कहा था 1 डिग्री कितने की है, 60 की, और ये कितनी है, आधी, यानी कि 30। सॉरी बेटा यहाँ पे भी आएगा 2 4 8 8 6 32, हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, +2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री किसके कितने बराबर है, 4 के, और यहाँ पे 30 दे रखा है तो 30 की कितनी हुई, उसके बराबर 2 के। तो यहाँ पे ये जोड़ के कितना आया, 330, और 330 को 60 से डिवाइड करोगे, 6 5 जा 303, यानी कि 5.5। इंडिया का टाइम जो है
वो लंदन से कितने आगे है, 5.5 घंटे, यानी कि 5:30 आवर्स 5:30 मिनट्स जो है आगे है। तो इंडिया का पूरा टाइम जो कितना माना जाता है, वो पूरा होल इसलिए 1 माना जाता है। ये आपको समझ में आया, या आज आपको इतनी समझ में आया कि किस तरीके से वाई 82:30 ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात में क्यों दूरी आती है कन्याकुमारी में और कश्मीर में, और क्यों आपकी किस लिए आती है, क्योंकि ये क्या है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कारण होता है। क्लास, आपकी क्लास आज इतनी ही है, कल को हम फिर जो है ना आगे पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।